बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों 30 जून को एक खबर छाया हुई जिसके मुताबिक शाही किला लाहौर के बाहर नस्ब सिख गैलरी में घोड़े पर सवार महाराजा रंजीत सिंह के कांसी के मुजस्मे की नकाब कुशाई के बाद उसकी 4 कलर तस्वीर शाया की और कैप्शन के तारफी अल्फाज में यह लिखा था, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने अफगान हमला आवरों से लाहौर को बचाया और मुगलिया दौर की खस्ता इमारतों की बहाली में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिसको शेरे पंजाब बनाकर पेश किया गया है उसकी हकीकत क्या थी और असल में शेरे पंजाब कौन था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। नीज शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर 1947 में पाकिस्तान कायम हुआ था। सूबा पंजाब मशरकी और मगरबी भी पाक पंजाब और भारतीय पंजाब कहलाया, लेकिन भारत समेत कई दूसरे मुल्कों में आबाद सिख कौम और पाक पंजाब में आबाद सिखों के हमनवा शायर, अदीब, सहाफी और दानश्वर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ सांझा पंजाब का राग अलापने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। दोस्तों जून को पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की लाहौर में बरसी की तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए भारत समेत कई मुल्कों से तकरीबन सिख यात्री पहुंचे तो पाक पंजाब की हुकूमत और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के जो अफसरान और एहलकार हैं उन्होंने उनका खैर मकदम किया और ये उनकी इंसानी, इखलाकी और सफारती फर्ज था और काफी था। लेकिन उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक महाराजा रंजीत सिंह के कांसी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की और उसमें लिखा कि शेरे पंजाब राजा रंजीत सिंह। दोस्तों हम मुसलमान सिखों के पहले गुरु नानक जी की बहुत इज्जत करते हैं। नानक के उन्वान से अपनी एक नज्म में अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। मर्द कामिल से मुराद बाबा गुरु नानक जी थे। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी तक सिखों से मुसलमानों के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। गुरु अर्जुन देव जी की दरखास्त पर 588 में कादरिया सिलसिला के वली हजरत मियां मीर साहब लाहौरी ने अमृतसर जाकर सिखों के हरमंदिर गोल्डन टेम्पल का संगे बुनियाद रखा था। लेकिन जब रंजीत सिंह का दौर आया तो उसके हुक्म से लाहौर की शाही मस्जिद में नस्ब कीमती पत्थर उखड़वा कर उसे गोल्डन टेम्पल में जुड़वा दिया गया था। दोस्तों सिखों की अपनी तारीख के मुताबिक महाराजा ने अपनी सगी मां राजकौर को बदचलनी की वजह से खुद कत्ल कर दिया था। महाराजा के हरम में 46 औरतें थी जिनमें से 9 औरतों से महाराजा ने सिख रस्मो रवाज के मुताबिक शादियां की थी और 9 औरतों के सरों पर चादरें डालकर उन्हें अपनी पत्नियां यानी बीवियां बना लिया था और 7 मुसलमान और हिंदू तवाफों के साथ शादियां की थी। दोस्तों उन सबको महारानियों का दर्जा हासिल था। 20 औरतें दाश्ताएं थी। महाराजा के मरने पर 4 महारानियां और 7 कनीजें उसके साथ चिता में जलकर मर गई थी। उनकी समाधियां कहाँ है ये बात सांझा पंजाब के अलमबरदार ही जानते होंगे। दोस्तों क़याम पाकिस्तान से कबल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिख लीडरों को पाकिस्तान में शामिल होने की दावत दी थी, लेकिन वो नहीं माने। 1947 में उन्होंने मशरकी पंजाब में 10 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया और 55,000 मुसलमान औरतों को अगवा करके उनकी आबरू रेजी की। जून 1984 में सिखों को अक्ल आ गई जब भारत की वजीर आजम मिसेज इंदिरा गांधी के हुक्म पर भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल पर चढ़ाई कर दी। हजारों सिखों को मौत के घाट उतारा। फिर बेशुमार सिख भारत से फरार होकर कनाडा, अमेरिका और कई यूरोपीय मुल्कों में सेटल हो गए। फिर उन्होंने आजाद खालिस्तान की तहरीक शुरू कर दी और उनकी मैली नजरें पाक पंजाब पर फिर पड़ने लगी। दोस्तों 2 साल पहले महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौका पर उन दिनों चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड मिस्टर सदीक अल फारूक ने 30 जून की शब एक मुकामी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि कतई नजर सरहदों के हम और सिख एक कौम है। दोस्तों ये एक नजरिया जहालत है। क्या कोई मुझे बता सकता है सिखों को अपना हम कौम समझने वाला कोई भी मुसलमान सिख यात्री के साथ अपनी बहन या बेटी की शादी कर सकता है? लेकिन आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं पंजाब के असल शेर का जिक्र सुनाता हूँ। मेरठ से जंगे आजादी का आगाज हुआ तो राजपूतों की पनवार शाह खरल के राय अहमद खान खरल ने दरियाए सतलुज से दरियाए रावी तक राजपूतों के बड़े कबाइल फतियाना, काठिया और वट्टू को साथ मिलाकर और गोकीरा को हेडक्वार्टर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ फल में बगावत बुलंद किया था। 8 जुलाई 1857 को पाकपतन के एक गांव सिखुका से जंगे आजादी का आगाज हुआ, जहां से जोया राजपूत कबाइल ने लगान देने से इनकार कर दिया। राय अहमद खान खरल के मुजाहिदों ने पंजाब के अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड बर्कले को लाठियां मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। 26 जुलाई 1857 को राय अहमद खान खरल ने गोकीरा जेल में हंगामा कर दिया।
कैदी फाटक तोड़कर जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेजी फौज की अंधाधुंध फायरिंग से 40 कैदी जाँ बहक हुए। 17 सितंबर 1857 को गोगीरा से बहुत बड़ी तहरीक का आगाज हुआ। गोगीरा के जमींदार राय सावन खान और उनका बेटा राय साधु खान अंग्रेजी फौज से लड़ते हुए शहीद हुए। 19 सितंबर को अंग्रेज अफसर की कमान में सिख बटालियन गोगीरा पहुंची। उसके बाद मजीद फौज आ गई। अंग्रेजी फौज ने राय अहमद खान खरल और उसके साथियों को जंगल में महसूर कर दिया। दोनों तरफ से खून रेज जंग हुई। अंग्रेजी फौज के बहुत से सिपाही मारे गए। कमालिया का राय सरफराज खान खरल और सिख सरदार धाड़ा सिंह, निहाल सिंह और सिंपोरन सिंह बज़ाहिर राय अहमद खान खरल के साथ थे, लेकिन दरअसल अंग्रेजों के वो मुखबर थे। ऐन नमाज के वक्त हालत सजदा में मुसलमानों के हीरो राय अहमद खान खरल का सर तन से जुदा करके उन्हें शहीद कर दिया गया। शहीद राय अहमद खान खरल और उसकी घोड़ी सावी के गीत जो है वो शादी ब्याह के मौके पर अब भी पंजाब के बहुत से देहात में गाए जाते हैं। दोस्तों, ये है वो पंजाब का शेर जो मुसलमानों की आन बान शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया, जिसका नाम था शेर पंजाब अहमद खान खरल। दोस्तों, हमें अपने मुस्लिम हीरोज को हमेशा याद रखना चाहिए और उनकी यादगारें बनानी चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए ये मुसलमान वो हीरोज थे जिन्होंने इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। दोस्तों, आप भी अपने ख्यालात का इजहार जरूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।